अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स 11th क्लास, ठीक है। चैप्टर 8 है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1 सवाल है हमारे पास आ जाता है, व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम राइजेस कैन इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। देखो, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट पे, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने से टेम्परेचर का रिलेशन भी होता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वेलोसिटी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो 1/2 mv² होता है। ऐसे ही है, जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से उनकी अंदर रेडिएशंस और टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा, तभी उनकी सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी ना। तो ये डायरेक्ट रिलेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर के साथ। इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो, इंटरनल एनर्जी जो है वो राइज़ कर रही है, उसकी ज़्यादा हो रही है, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा ना। तो इसका आंसर यही बनता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमारे पास। नेक्स्ट है, कैन द टेम्परेचर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज। आइसोलेटेड सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपने बताना है सवाल में, इसको एक्सप्लेन करना है। ये एज अ शॉर्ट ही आएगा, और ऊपर वाला भी शॉर्ट के तौर पे आएगा, लॉन्ग में नहीं आ रहा। ये भी शॉर्ट है। वाई इज़ द स्लोप ऑफ एन एडियाबेटिक कर्व स्टीपर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। ये भी एज अ शॉर्ट आएगा सवाल। नेक्स्ट है, डज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब आपको एक बात बता दूं, जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज ही होगी, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब वही है, जैसे क्या नाम है उसका, एंट्रोपी मीन्स एरर, ठीक है। जैसे अनसर्टेनिटी हमने की थी, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। इसका भी यही इंक्रीज होगी। एक्सप्लेन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, वैसे इसके चांसेस नहीं है आने के। एज अ शॉर्ट ही मोस्टली पूछा जाता है। ये आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है और एडियाबेटिक, ये चार इसमें चीज़ें होती हैं। इनको हमने एक्सप्लेन करना होता है। इसमें ही वो ये वाला सवाल आ जाता है, स्टीपर स्लोप वाला, ये वाला, वाई इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व स्टीपर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अब यहाँ पे टेम्परेचर होता है ना, तो पी वी के साथ रिलेशन होता है, इसमें पी वी के साथ रिलेशन होता है, वो आपने ग्राफ के थ्रू बताना है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल ये लॉन्ग में आ सकता है। और विद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसमें आपने प्रूव वो करनी होती है, ड्राइव करनी होती है कि कैसे कैसे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन लॉर्ड की होती है और एक दूसरी जो है, ये दोनों पूछ सकते हैं 1.5 प्लस 1.5 मार्क्स की। ये ऐसा शॉर्ट आएगा। फिर ये वाला कॉर्नेट इंजन, ये लॉन्ग में आ जाएगा। कॉर्नेट इंजन में आपने वो चारों चारों चीज़ें बतानी है, जैसे आइडियाबैटिक है, वो उसमें जो रिलेशन है ना, चार के चार बताने हैं। फिर रेफ्रिजरेटर, ये भी लॉन्ग में आता है। इसका इस तरह भी आ जाता है, सी पी इज इक्वल टू, आगे वो लिखा होता है जो, ठीक है, एफिशिएंसी के अंदर। इसमें आपके पास आता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर के इक्वल, ये शो करना होता है। तो इसमें भी आपने ये रेफ्रिजरेटर का ही बताना है, ठीक है। फिर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द फील्ड सोर्स इज डबल देन बिफोर, एफिशिएंसी बाय इंक्रीज्ड बाय। अब ये यहाँ पे डबल हो रही है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? वो भी डबल होगी ना, या इंक्रीज डिक्रीज होगी, हाफ होगी। ये आप इसको करके देखें ज़रा। डेफिशिएंसी, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ये वही आ जाता है उसमें। आइसोथर्मल में वो टेम्परेचर सेम होता है, आइसोकोरिक में प्रेशर सेम होता है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। A body at 150 degree undergoes a reversible isothermal process. The heat energy removed in the process is 73 joule. Find the entropy change. अब यहाँ पे एंट्रोपी आपने चेक करनी है। सबसे पहले आपने इसको ना चेंज करना है आपने केल्विन में, ठीक है। फिर उसके अंदर ये फॉर्मूला वगैरह लगा के फिर आपने आंसर निकालना है एंट्रोपी का, ठीक है। ये भी शॉर्ट में आ सकते हैं, ये लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं जब पार्ट्स के अंदर आए ना। अब तो वैसे पार्ट्स आते नहीं है, तो बस ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेन चीज़ जो है इसमें ये कॉर्नट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये दो सी सवाल हैं, ये इनमें से एक लाजमी आना है आपको। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।